हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। एक साथ नहीं सीखेंगे, पार्ट वाइज सीखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे, फिर पार्ट 2 आएगा। ये सेंटेंसेस हमारे 2 वर्ड सेंटेंसेस होंगे। हिंदी में सेंटेंसेस लेंदी हो सकते हैं, बट उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, यानी सिर्फ 2 वर्ड सेंटेंसेस होंगे। तो बिगिनर्स के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। Hey guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. So let's begin. पहला सेंटेंस है फिर से शुरू करो, जिसके लिए इंग्लिश में बोलिए स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर। अगला सेंटेंस है खिसक जाओ, जिसके लिए इंग्लिश में बोलिए स्कूट ओवर। स्कूट ओवर। जैसे कई सारे लोग बैठे हो, स्पेस थोड़ी कम है, तो आप बोलते हो ना थोड़ा सा खिसक जाओ, तो आप बोलिए स्कूट ओवर। स्कूट ओवर। अगर आपको बोलना है टेंशन मत लो, मज़े करो, देन यू कैन से चिल आउट। चिल आउट। अगला सेंटेंस है तैयार रहो। जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो लोग कहते हैं पहले से ही एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो, तो आप बोलिए बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड। अगला सेंटेंस है विश्वास रखो, जिसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करोगे हैव फेथ। जैसे आपको किसी को कहना है कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, देन यू कैन से हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे करो, गो स्लो। गो स्लो। जैसे कोई काम आप कर रहे हो, बहुत फास्ट तरीके से कर रहे हो, तो इसके लिए अगर आपको ये कहा जाए कि ये काम तेज़ से नहीं धीरे से करो, तो आप बोलिए गो स्लो। गो स्लो। अगला सेंटेंस है यहीं रहना, जिसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे स्टे आउट। स्टे आउट। जैसे हम कहीं जाते हैं, बच्चों से कहते हैं यहीं रहना, अभी हम आ रहे हैं, तो आप बोलिए स्टे आउट, आई एम जस्ट कमिंग। अगला सेंटेंस है संतुष्ट रहें, जिसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करिए बी कंटेंट। बी कंटेंट। जैसे आप कहते हो कि जो भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, या फिर उसमें संतुष्ट रहें, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, तो आप बोलिए बी कंटेंट वट एवर यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है वह लड़ा, जिसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करोगे ही फॉट। ही फॉट। फाइट की सेकेंड फॉर्म है। जैसे आप कहना चाह रहे हो वह मेरे लिए लड़ा, तो आप बोलिए ही फॉट फॉर मी। फिर है कोई बात नहीं, जिसके लिए आप बोलिए नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है किसी ने झूठ नहीं बोला, तो आप बोलिए नो बडी लाइड। नो बडी लाइड। लाई मतलब होता है झूठ, उसकी सेकेंड फॉर्म है लाइड, तो आप बोलिए नो बडी लाइड। फिर है बाद के लिए भी हिम्मत बचाए रखें, तो आप बोलिए पेस योर सेल्फ। पेस योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है प्यार जिंदा रहता है, तो आप बोलिए लव लास्ट्स। लव लास्ट्स। फिर है थोड़ा आजमा कर देखो, जिसके लिए इंग्लिश में बोलिए ट्राई सम। ट्राई सम। जैसे कोई काम है आप पहले ही कर देते हो, मैं तो नहीं करूँगा, तो लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा करके तो देखो, थोड़ा आजमा के देखो, तो आप बोलिए ट्राई सम। अगला सेंटेंस है खुलकर बात करो, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए ओपन अप। ओपन अप। जैसे कोई इंसान आपके साथ बात कर रहे हैं, वो साफ साफ आपको बात नहीं बता पा रहा है, तब आप कहते हो ना कि थोड़ा खुल के तो बताओ क्या बात है, आप बोलिए ओपन अप। अगला सेंटेंस है इसे महसूस करो, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए फील दिस। फील दिस। जैसे हम कहते हैं सॉन्ग को महसूस करो, तो आप बोलिए फील द सॉन्ग या फिर फील द म्यूजिक। फिर है मिलते हैं, जिसके लिए आप बोलिए सी यू। सी यू। जैसे आप कह रहे हो फिर मिलते हैं, तो आप बोलिए सी यू अगेन। अगला सेंटेंस है करते रहो, जिसके लिए आप बोलिए गो ऑन। गो ऑन। जैसे आप कह रहे हो अपना होमवर्क करते रहो, तो आप बोलिए गो ऑन विद योर होमवर्क। अगला सेंटेंस है हाथ दूर रखो या फिर छुओ मत, तो उसके लिए बोलिए हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ। जैसे बच्चे गंदे हाथ करके आते हैं, तो मम्मा कहती है ना कि अपने हाथ दूर रखो, मुझे मत छुओ, तो मम्मा को सिंपली बोलना है हैंड्स ऑफ। फिर है बोलो बोलो, जिसके लिए आप बोलिए गो अहेड। गो अहेड। जैसे कि आप कहीं पे नहीं हो और आपके बारे में बात हो रही है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आप सडनली आ जाते हो तो लोग चुप हो जाते हैं, फिर आप कहते हो ना बोलते रहो, बोलो बोलो, रुक क्यों गए, तो आप बोलिए गो अहेड। अगला सेंटेंस है उसे आगाह कर दो, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए वॉर्न हिम। वॉर्न हिम। जैसे कोई खतरा होता है तो कहते हैं ना लोग कि उसे पहले ही आगाह कर दो, तो आप बोलिए वॉर्न हिम। अगला सेंटेंस है ध्यान केंद्रित किए रहो, जिसके लिए आप बोलिए कीप फोकस्ड या फिर स्टे फोकस्ड। जैसे टीचर ड्यूरिंग क्लास बोलते हैं ना कि ध्यान से सुनो, ध्यान केंद्रित किए रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टीचर को क्या बोलना है कीप फोकस्ड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या फिर बोलिए स्टे फोकस्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेंटेंस है पानी ले आओ, जिसके लिए इंग्लिश में बोलिए ब्रिंग वाटर। जैसे आपको कहना है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो आप बोलिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अगला सेंटेंस है कार्यवाही करें, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए टेक एक्शन। टेक एक्शन। जैसे आप कहना चाह रहे हो जो गलत हुआ उसके लिए कार्रवाई करें, तो आप बोलिए टेक एक्शन अगेंस्ट द एक्ट। अगला सेंटेंस है मस्त रहो, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए लाइटन अप।
लाइटन अप। फिर है रोहित ने इस्तीफा दिया, इसके लिए आप बोलिए रोहित रिजाइंड, रोहित रिजाइंड। फिर है समय बहुत जल्दी बीतता है, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज। अगर आप कहना चाह रहे हो चीखना बंद करो यानी शोर मत बचाओ, देन यू कैन से स्टॉप येलिंग, स्टॉप येलिंग। फिर है मेरी खुशी के लिए करो, तो आप बोलिए ह्यूमर में, ह्यूमर में। अगला सेंटेंस है लक्ष्य ऊंचा रखो, जिसके लिए आप बोलिए एम हाई, एम हाई। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो हमेशा, तो आप बोलिए एम हाई ऑलवेज। अगला सेंटेंस है सब छोड़ दो, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। Thanks for watching. I hope that you enjoyed the video and learn a lot of things from the video. If you want such more videos, please like, share and subscribe to the channel.